Hello, kids. So, today we will read our chapter number 2, and the name of the chapter is My Body of your EVS subject. So, in this chapter, you will learn about the body parts. As you can see on the screen, eye, ear, nose, mouth, arm, leg, teeth, hand, foot. तो दीज आर द बॉडी पार्ट्स। तो आज हम इस चैप्टर में इन्हीं बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर, यू सी टू लेग्स। आप जब अपने आप को शीशे में देखोगे ना, तो आपको अपने दोनों पैर, दोनों हाथ, दोनों आईज, माउथ, नोज, यानी कि आपको अपने बॉडी पार्ट्स नज़र आएंगे जब आप अपने शीशे में देखोगे। तो यहाँ पे यही लिखा था, यू सी टू लेग्स। जब भी आप अगर आप अपने आप को शीशे में देखोगे तो आपको अपने टू लेग्स दिखेंगे। तो अभी हम किसके बारे में बात करेंगे? लेग्स के बारे में। तो वॉट यू कैन डू विद योर लेग्स, आप अपने लेग्स के साथ क्या कर सकते हो? वी वॉक, जम्प, जॉग, रन एंड डांस विद आवर लेग्स। हम अपने पैरों से वॉक कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं, जॉग कर सकते हैं, रन कर सकते हैं और डांस भी कर सकते हैं अपने पैरों की हेल्प से। ठीक है, नाउ लेट्स सी द क्लोजअप व्यू ऑफ लेग। आप अपने पैर का ज़रा ध्यान से देखेंगे। अब हम हमारे पैर में भी बहुत सारे अलग अलग बॉडी पार्ट हैं जिनको हम उनके नाम से देखेंगे। ये हमारा आप देख रहे हो पूरा, ये हमारा फुल लेग है, इसको हम लेग बोलते हैं। अब लेग के अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं? यहाँ जो पीछे एड़ी निकली हुई होती है उसको हम हील बोलते हैं, और जो हमारा नीचे का पैर होता है उसको फुट बोलते हैं, और जो पैर के आगे उंगलियां होती हैं पैरों की उसे हम टोज बोलते हैं। वी हैव टू आर्म्स, हमारे क्या हैं? दो हाथ हैं। ईच आर्म हैज़ अ हैंड, और एक आर्म में एक हाथ होता है। जिसमें आगे आप देख रहे हो, फिर इमेज में देखोगे आप, है ना, इस ब्यूटीफुल गर्ल है उसके आपने देखा कि एक टू आर्म्स है और एक आर्म में उसका एक हैंड है। दोनों आर्म में तो क्या होंगे? दोनों एक एक हैंड होगा। ठीक है, तो हैंड से अब आपको क्या आप काम कर सकते हो अपने हैंड से? वी राइट, ईट एंड होल्ड थिंग्स विद आवर हैंड्स। हम लिख सकते हैं, हम खा सकते हैं और हम कोई भी चीज़ पकड़ सकते हैं अपने हाथों से। ठीक है, नाउ वी हैव अ हेड। ठीक है, हमारा एक सिर होता है। आवर हेड हेल्प्स अस इन थिंकिंग एंड डूइंग थिंग्स। हमारा जो सिर होता है जिसको हम हेड बोलते हैं उससे हम थिंक करते हैं, यानी कि कुछ भी चीज़ सोचने का काम कर सकते हैं। डूइंग थिंग्स, कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी काम को कि उसको कैसे करना है, कैसे करना है उसको, तो हम अपने हेड में थिंक करके सोचते हैं, थिंक करके उसको काम को करते हैं। ठीक है, नाउ द फ्रंट पार्ट ऑफ आवर हेड इज द फेस। जो हमारे सिर का आगे का पार्ट होता है उसे हम फेस बोलते हैं। द फेस हैज़ मेनी पार्ट्स टू, और हमारे जो फेस है उसमें भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। जैसे आप अभी देखोगे फिग इसमें बराबर में जो इमेज है उसको देखोगे, जो एरो ऊपर ग्रीन कलर का है उसमें आपको देख रहे हो हेड है, यानी कि ऊपर वाले पार्ट को हम हेड बोल रहे हैं। और जहाँ पे हमारे आईज, नोज और माउथ दिख रहा है उस वाले पार्ट को, ये हेड का फ्रंट वाला पार्ट है इसलिए इसको हम फेस बोलते हैं। और आप देख रहे हो दो हैंड्स हैं, टू आर्म्स हैं। एक आर्म में एक हैंड होता है, तो हमारे दो हैंड्स हो गए और दो आर्म्स हो गए, और हर एक हैंड में हमारी 5 फिंगर्स होती हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वी हैव टू आईज। हमारी टू आईज होती हैं। आवर आईज हेल्प अस टू सी थिंग्स
एंड रीड। हमारी आईज हमको हेल्प करती हैं कि हम चीज़ें देख सकते हैं और उनको रीड कर सकते हैं। आप यहाँ पे इमेज में देखोगे किड्स आर रीडिंग अ बुक। सारे बच्चे क्या कर रहे हैं? बुक रीड कर रहे हैं। किसकी हेल्प से? अपनी आईज की हेल्प से। वो आईज से क्या कर रहे हैं? उस बुक में क्या लिखा हुआ है उसको देख रहे हैं और अपने हेड में थिंक करके उसको रीड कर रहे हैं। तो देखा आपने हेड से और आईज से कैसे काम हो रहा है। नाउ मैनी पीपल कैन नॉट सी वेल। बहुत सारे लोग ढंग से देख नहीं पाते। सो क्या करते हैं वो? सो दे वियर स्पेक्टिकल्स टू हेल्प देम सी बेटर। तो वो क्या करते हैं? स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मा। तो वो क्या करते हैं? चश्मा लगाते हैं जिससे कि वो और अच्छे से देख सकें। ठीक है, जैसे आप इमेज में देख रहे हो दादाजी हैं। दादाजी को अब थोड़ा सा अच्छे से नहीं नज़र आ रहा था तो उन्होंने क्या लगा लिए? स्पेक्टिकल्स लगा लिए। तो स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मा। तो इससे क्या होगा? अब वो अच्छे से देख सकते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन। वी हैव टू ईयर्स। हमारे कितने कान हैं? ईयर्स मतलब कान। हमारे कितने कान हैं? टू। आवर ईयर्स हेल्प अस टू हियर साउंड्स एंड लिसन टू म्यूजिक। हमारे ईयर्स जो हैं हमको सुनने में, हियर मतलब सुनना, साउंड मतलब आवाज। हमारे ईयर्स जो हैं हेल्प करते हैं साउंड को सुनने में। एंड लिसन टू द म्यूजिक, और जो म्यूजिक होता है उसको भी सुनने में मदद करते हैं। सो आप अपने बराबर में इसमें पिक्चर में इमेज देख रहे हो। एक छोटा लड़का है, अपने ईयर्स की हेल्प से वो क्या कर रहा है? हियरिंग कर रहा है। ठीक है, चलो। वी हैव वन नोज। हमारी कितनी नोज है? वन नोज है। आवर नोज हेल्प्स अस टू स्मेल थिंग्स एंड ब्रीद। हमारी जो नोज है, स्मेल मतलब सूंघना। ठीक है, उसको हेल्प करती है सूंघने में। ठीक है, क्या कोई भी चीज़ सूंघने में और ब्रीद करने में, यानी कि सांस लेने में। ठीक है, तो आज आप इसमें यू कैन, एज यू कैन सी इन द पिक्चर कि अ गर्ल इज स्मेलिंग अ फ्लावर। जो, और वो किसकी हेल्प से कर रही है? अपने नोज की हेल्प से कर रही है। ठीक है, सो इन दिस पेज व्हाट यू हैव लर्न कि एक ईयर्स जो होते हैं वो हियरिंग के लिए यूज होते हैं और जो नोज होती है वो स्मेलिंग के लिए यूज होती है और ब्रीद लेने के लिए यूज होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट। We have one mouth. Our mouth has two rows of teeth and a tongue. हमारा हमारे पास एक माउथ होता है और उस माउथ में टू रोज टीथ के होते हैं, यानी कि जो टीथ होते हैं, दांत हो गए। बहुत सारे दांतों को हम टीथ कहते हैं। तो देखते हो आप, अगर आप मुंह खोलोगे तो एक ऊपर की तरफ बहुत सारे दांत होते हैं और नीचे की तरफ बहुत सारे दांत हैं। तो यानी कि ये जो टू रोज हैं टीथ की, तो ये हम जब हम अपना माउथ खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा टू टू रोज ऑफ टीथ है और उन दोनों जो रोज हैं टीथ के उसके बीच में क्या होती है? टंग होती है। ठीक है, सो आवर टीथ हेल्प इन च्यूइंग फूड। च्यू मतलब चबाना। हमारे जो टीथ होते हैं वो फूड को चबाने के लिए काम आते हैं। ठीक है, आवर टंग हेल्प्स अस टू टेस्ट फूड एंड स्पीक। हमारी जो टंग होती है वो खाने को टेस्ट करने में काम आती है और बोलने के लिए भी। जब आप बोलते हो ना तब आपके टंग आपको हेल्प करती है बोलने में। ठीक है, तो हमारी जो टंग है वो किस चीज़ के काम आई? एक तो फूड को टेस्ट करने के लिए और बोलने के लिए भी। सो नेक्स्ट इज आवर लिप्स ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक। हमारे लिप्स भी हमारे को बोलने में हेल्प करते हैं। अब आपने यहाँ पे देखा ना कि जब हम बोल रहे हैं तो हमें कौन सी दो चीज़ें हैं, कौन से दो बॉडी के पार्ट्स हैं जो हमको बोलने में हेल्प करते हैं, हमको स्पीक करने में हेल्प करते हैं? दैट इज योर लिप्स एंड योर टंग। आवर टंग कैन टेस्ट फूड। हमारी जो टंग है वो फूड को टेस्ट कर सकती है। अब वो कैसे कैसे टेस्ट कर सकती है? कि कैसे टेस्ट, क्या चीज़ टेस्ट करेगी? कि आवर टंग कैन टेस्ट फूड एज स्वीट, sour,
सॉल्टी और बिटर, यानी कि आपकी टंग जो है स्वीट मतलब मीठा, मीठे को भी आप कोई भी अगर आप टॉफ़ी खाते हो तो आपको पता चल जाता है ना कि वो मीठी है, तो दैट मीन्स कि वो आपको कैसे पता चला, क्योंकि टंग ने बताया, टंग ने टेस्ट करके बताया। सॉर मतलब खट्टा, नींबू को अगर आप अगर टेस्ट करोगे तो कैसा लगेगा, खट्टा खट्टा लगेगा, तो दैट इज सॉर। सॉल्टी, ठीक है, आप चिप्स खाते हो, चिप्स के ऊपर आप कैसे कहोगे कि वो नमकीन है या मीठे हैं, आप बोलोगे ना कि नमकीन है, तो दैट मीन्स कि वो आपको कैसे पता चला, विद द हेल्प ऑफ योर टंग, यानी कि नमकीन है। और बिटर, कड़वा, अगर आप कोई भी नीम खाओगे तो कैसे लगेगी, कड़वी कड़वी लगेगी, करेला खाओगे तो कैसा लगेगा, कड़वा कड़वा सा लगेगा ना, दैट मीन्स कि वो जो टेस्ट है वो कड़वा कैसा है, बिटर। सो एज यू कैन सी इन द पिक्चर, माउथ, ठीक है, देखा आपने 2 rows ऑफ टीथ है, बीच में टंग है, टीथ, देख रहे हो 2 rows जब हमारे मिल जाते हैं सारे को हमने टीथ शो किया, और बीच में एक हमारी टंग है और हमारे लिप्स। सो इन दिस पेज यू हैव लर्न दैट you have one mouth and in that there are 2 rows of teeth and a tongue, ठीक है, and tongue and lips helps you to speak, and tongue is also helps you to taste the food. Okay, now move on. वी हैव स्किन ऑल ओवर आवर बॉडी, हमारी पूरी बॉडी पे स्किन है, उस स्किन से आपको कैसे क्या होता है, आपको कोई टच करता है या आप किसी चीज़ को टच करते हो तो आपको फील होता है, तो वो जो फील है किसी चीज़ को टच करने पर, तो वो आपको कौन सा ऑर्गन करवाता है, हेल्प करता है इस चीज़ को फील करने में, स्किन। सो इट हेल्प्स अस फील द टच ऑफ थिंग्स, ये स्किन जो है हमको हेल्प करती है कि हम किस चीज़ को जो छूते हैं तो उससे हमें फील होता है। इट हेल्प्स अस टू फील थिंग्स एज सॉफ्ट एज हार्ड, सॉरी, एज सॉफ्ट और हार्ड, हॉट और कोल्ड, यानी कि ये आपको हेल्प करता है फील करने में कि ये चीज़ सॉफ्ट है कि हार्ड है, यानी कि बहुत मुलायम सी है, और हार्ड मतलब बहुत सख्त है, ठीक है, तो वो आप अपनी स्किन से टच करके बताते हो, या आप अपने हाथ से उसको टच करोगे तो आपको पता चल जाएगा ना, तो वो चीज़ के कौन हेल्प करता है इस चीज़ को फील कराने में, आपकी स्किन, ठीक है। उसी तरह से हॉट मतलब गरम, कोल्ड मतलब ठंडा, ठंडा और गरम भी आपको अपनी स्किन से हेल्प से पता चल जाता है। आवर आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन हेल्प्स अस टू नो अबाउट थिंग्स अराउंड अस, यानी कि हमारे आईज जो हैं, हमारे ईयर्स हैं, नोज है, टंग है, स्किन है, हमको हेल्प करती हैं कि हमारे आसपास क्या चीज़ें हैं, ठीक है। दीज 5 parts ऑफ आवर बॉडी आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स, जो ये हमारे 5 parts हैं हमारी बॉडी के, इनको हम सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। तो लेट्स रिपीट ऑल दीज 5 सेंस ऑर्गन्स, माउथ और आपका स्किन, आईज, नोज और ईयर, जो माउथ है उससे आपको क्या स्पीक और टेस्ट के लिए आप यूज़ होता है आपका, ठीक है, और जो आपकी स्किन है वो टच के लिए, और जो आईज हैं वो देखने के लिए, नोज़ है स्मेल और ब्रीथ करने के लिए, और ईयर जो है वो हियर मतलब सुनने के लिए, ठीक है। दीज आर द 5 organs of your body. So next, so that's all your chapter My Body. I hope you understood the full chapter. Read it once again, then you will get the better understanding. Okay, thank